फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल क्लासेस के लिए है वीडियो। तो ठीक है, हिंदी के लिए आपका एक टॉपिक इंपोर्टेंट है जिसका नाम है यहाँ पे पद्य साहित्य का इतिहास। ये सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें हम कवर करेंगे आदिकाल, आपका भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। तो वीडियो में बने रहिएगा, सारा इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो का पर्पज यही है कि सभी क्लास वाले देखें। ठीक है, तो आप लोग देखें। और मैं आपको इससे पहले एक बात बता देती हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस आपको मिले, ताकि आप अपना जो है कोई भी इंपोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको समझाती जाऊंगी और आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। जो मैं आपको बता रही हूँ इंपोर्टेंट है सारा का सारा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है आपका आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल के बारे में हम बात करेंगे, कब से कब तक था। फिर इसके बाद हम भक्तिकाल की, फिर रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। इन सभी के बारे में बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इनके कवियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इनके अंतर्गत और क्या क्या है वह भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे क्या है हमारा संवत की, अगर हम बात करें और सन की। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम संवत की बात करें तो 1050 से लेकर 1375 तक क्या रहेगा आपका यहाँ पे संवत है आदिकाल का। और अगर सन की बात करें, ठीक है, तो सन की बात आपकी ये है कि 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक क्या रहा आपका। ठीक है, सन में आपका अलग है और संवत में अलग है। तो ये नॉर्मल आपको मैं बता दूं इंपोर्टेंट क्या है इसमें से। सन आपका जरूरी है, तो प्लीज सन को आप जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पे इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही पूछा जाता है नॉर्मली। संवत तो मुझे नहीं लगा अभी तक कि इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक के एग्जाम्स जो है सन पूछा गया है, एक बार पूछा गया है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे शायद 2020 की बात होगी, तब मैंने एक पेपर सॉल्व आउट करवाया था। ठीक है, 10th क्लास का था पेपर, उसमें था। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आदिकाल, तो आदिकाल जो है यहाँ पे इसमें हम अगर बात करें, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल बताया। ठीक है, उसके बाद चारण काल। चारण काल किसने बोला था यहाँ पे, तो इसको देखे ना, तो डॉक्टर राम कुमार ने। वीरगाथा काल जो रहा है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद एक और है हमारा सिद्ध संबंध, जो है राहुल करके एक जो है, ठीक है, रचनाकार इन्होंने। ठीक है, अब सांस्कृत्यायन जो है राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने क्या बोला है सिद्ध संबंध। ठीक है, तो ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट जहां तक ये है यहाँ पे देखते हैं। अब ये बोला नहीं है, ये इसमें अलग अलग आता है। ठीक है, तो उसको हम अंदर देखेंगे इसके। ठीक है, कि इन्होंने इनके टाइम पे रहा, इनके टाइम पे ये, इनके टाइम पे, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम। तो अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये सगुण और निर्गुण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भक्ति काल है ये। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि चार्ट जो साइड था तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया वो। यहाँ पे हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं अभी आदिकाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या रहा हमारा आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करें, अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, क्या है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यह काल जो है हिंदी का आरंभिक काल कहलाता है। ठीक है, हिंदी का आरंभिक काल क्या कहलाता है, तो हिंदी का आरंभिक काल जो है वो आपका आदिकाल या वीरगाथा काल कहलाता है, इसीलिए आदिकाल के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम इसकी और थ्योरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी ये मैं आपके लिए पूरा का पूरा मतलब ये कहती हूँ कि इसको आप मत कीजिए। ठीक है, डिटेलिंग में इतना मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको अगर डेफिनेशन आए अगर, तो आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाती आदिकाल की। ठीक है, इसके कवि और विशेषताएं पूछी जाती है। तो अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो डिटेलिंग में मैं इसको नहीं करवा रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या है इसको एक बार मैं समझा दूँ, अगर थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊंगी। ठीक है, क्या है ना कि इस काल में जो है राजश्रय कवियों द्वारा राजाओं की वीरता वगैरह लिखी जाती थी। जैसे कि हम अगर बात करें, हम अकबर को ले लेते हैं, तो जैसे कि अकबर है। ठीक है, अब अकबर के दरबार में जितने भी नवरत्न बैठे थे उनमें से एक जो लिखने वाला बैठता था, तो वो उसकी क्या करता था, वीरता को लिखता था। ठीक है, इसलिए वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से वही लिखेंगे जो हो रहा है, जो राजा के अनुसार लिखा जाता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता था। आगे देखें इसके कवि कौन कौन से थे प्रमुख, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कवियों को। तो इसके हम प्रमुख कवि देखें अगर, तो आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कवि और देखेंगे और उनकी जो रचनाएं उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हैं चंद्रवर्धय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्या है, नरपत सिंह नाल, इन्होंने क्या लिखा है, विचल देव रासो। ठीक है, इसके बाद और भी हैं अन्य, तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे अमीर खुसरो हैं। ठीक है, इन्होंने खुसरो की पहेलियाँ लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से ये आपके हैं। विद्यापति जो है इन्होंने क्या लिखा है, विद्यापति पदावली लिखी हुई है। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इनमें से कोई एक या दो आप याद कर लीजिएगा, जो कि नॉर्मली आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख किसी दो कवि के नाम लिखिए। तो इस तरीके से आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके कोई
4 याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम तक एक तो याद रहे कम से कम, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रमुख क्या है विशेषताएं या प्रवृत्तियां कह सकते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखे या फिर आदिकाल की प्रमुख किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे 10 दिए गए हैं, ठीक है। आपको 10 याद करना है, क्योंकि आप अगर 10 याद अभी करेंगे ना तो एग्जाम का जब तक टाइम आएगा तब तक आपको बहुत से याद रह जाएंगे, क्योंकि अगर आप 5 ही करेंगे ना तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फटाफट से आपको 10 याद करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम इसमें पहली देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वीर रस की प्रधानता है, युद्ध का जो है सजीव वर्णन है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान है। जैसे कि हमने आपको बताया अकबर है जैसे, तो उसका जो मतलब दरबार था तो उसमें जो लिखने वाले थे तो वो ऐसे थोड़ी है कि अब अकबर की वो बुराई लिखेंगे, अकबर की अच्छाई ही लिखेंगे ना वो तो इसीलिए आश्रय देते थे, क्योंकि अकबर उसे आश्रय देता था। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। अब इसके बाद ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, ठीक है, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश है इसमें, प्राकृतिक अपभ्रंश डिंगल एवं पिंगल भाषा का इसमें उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। उसके बाद राष्ट्र ग्रंथों की प्रधानता है, ठीक है, राष्ट्र ग्रंथों की क्या है, प्रधानता है। इसके बाद एक और है हमारा क्या, राजस्य, कवियों द्वारा राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, मतलब क्या है, ये अति वाला वर्णन किया गया, अच्छाई का अति का वर्णन, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी राजा कोई गलती ना करे। तो आप अभी तक की कितनी भी रचनाएं देख लीजिए, उसमें राजा की गलतियां नहीं, उसके जो अच्छे काम वही लिखे होंगे। तो ये होता है क्या, उनकी बड़वाई करना, ठीक है, हमारी भाषा में। इसके बाद कल्पना की प्रचुरता, उसके बाद प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना। तो इस तरीके से ये हो गए, ठीक है, 10 हो गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिए हैं। तो आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भक्ति काल, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, और वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये जो सारा मटेरियल है मैं अपना खुद का हैंड रिटन आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद के जो सारे हम वो आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। एंड अगर आपको आगे की वीडियोस नहीं मिल पाती किसी कारणवश, या आप नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेते हैं तब भी नहीं मिल पाता, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो को मैंने ना जल्दी में रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा 13 से लेके मतलब अभी से लेके 13 तारीख तक आपका सारा हिंदी का कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।